जय जवाहर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल रात को हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी और उसके बाद मौसम ना बिल्कुल चेंज ही हो गया। पहले तो लगता था कि ठंडी के बाद अभी गर्मी आएगी, पर ठंडी के बाद अब डायरेक्ट बरसात का मौसम आ गया। तो आज मैंने सुबह उठा और बाहर जाकर देखा तो मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था। तो सोचा कि इसकी कुछ क्लिप्स मैं ले लेती हूँ ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और ये धान का खेत है। हमारे यहाँ पे अभी इस सीज़न में भी धान लगाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया थी, तो मैंने उसकी भी कुछ क्लिप्स ले ली। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आज का मौसम कितना प्यारा हो रखा है। मतलब जब धूप नहीं निकलता, ऐसे हल्की हल्की बादल होती है और थोड़ी सी बरसात हुई हो, तो ये मौसम मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेहंदी के पत्तों पर बारिश की कुछ बूंदें रह गई थी, तो मैं उसी को उसकी डालियों को हिलाकर पानी को गिरा रही थी। मतलब बचपन में ऐसा कर रहे थे, कितना मज़ा आता था ना। तो कमेंट करके बताना आप में से किस किस ने ये किया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो अभी भी इंजोला नहीं हुआ है, अंधेरा ही हो रखा है। और फिर इस प्यारे से मौसम का आनंद उठाने के लिए मैं चली गई थी वॉक पे। बेसिकली आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, तो सोचा कि चलो वॉक ही कर लेते हैं, इससे माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा। और बरसात तो हुई थी रात को, पर ठंडी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बस एक टी शर्ट पहन कर ही वॉक पे चली गई। और मौसम इतना प्यारा हो रखा था, तो यहाँ पर मैं बैठकर अपना योगा और मेडिटेशन क्यों नहीं करती। तो बस क्या था, एक कपड़ा ले आई घर से और बिछाकर वहीं पर मेडिटेशन करने लग गई। जब आप ऐसे बाहर में नेचर के साथ बैठकर मेडिटेशन करते हो ना, तो आप बहुत ही आसानी से यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। मैं सच बता रही हूँ, मैं आज तक घर के अंदर ही मैंने मेडिटेशन किया था, लेकिन आज जब मैंने ऐसे बाहर आकर मेडिटेशन किया ना, तो मतलब ध्यान भी मेरा भटक नहीं रहा था। ध्यान लगाने के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और वही अपने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठ गई मौसम का आनंद लेने के लिए। कुछ देर बाहर बैठकर फिर मैं घर आ गई थी और फ्रेश होने के बाद अब मैं कर रही थी ब्रश। तो हमारे यहाँ पे तो यही हैंडपम्प है, जिसका हत्था भी सामने के साइड पे लगाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग के साइड ये है या नहीं, अगर है तो इसको क्या बोलते हैं। फिर ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर आज मौसम थोड़ा इतना प्यारा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो आज चाय बना ही लेते हैं। और ब्रेकफास्ट पे भी कुछ था नहीं, तो सोची चलो चाय पीकर ही थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं। और चाय बनाने के बाद मैं खिड़की के पास आकर बैठ गई और बाहर का नज़ारा देखते देखते अपना चाय इंजॉय करने लगी। फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपना बेड क्लीन करने। आज मैं उठने के बाद अपना बेड साफ़ नहीं की थी, तो वही मैं करने लग गई थी। बेड क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बाल बांधने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे काम करना था। तो इस वजह से डस्ट वगैरह मेरे बालों पर आ जाते, इसलिए मैंने फटाफट से अपने बालों को भी बांध लिया। और उसके बाद मैं अलग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। दूसरे रूम को तो झाड़ू मैंने भाई ने लगा लिया था और बाकी का काम मेरा था, तो वही मैं फटाफट से करने लगी। वो एक्चुअली इतना स्पीड मैं लगा नहीं रही थी, मैंने स्पीड बढ़ा दिया था, नहीं तो आप लोग बोर हो जाते देख देख कर। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कि मैं कितने स्पीड में खाना बना रही हूँ। नहीं, इतने स्पीड में नहीं बना रही, मैंने स्पीड इसका बढ़ा दिया है। और जब मैं किचन में खाना बना रही थी ना, तो अचानक से लाइट भी कट गया था। इस वजह से मतलब उतना क्वालिटी सही नहीं दिख रहा है, पर कोई नहीं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और बीच में फिर लाइट आ भी गई थी। बरसात अगर हो जाए तो यही प्रॉब्लम रहता है लाइट का।
खाना बनाने के बाद फिर मैं चले गई थी नहाने, और नहाने के बाद फिर मैं देखिए कपड़े पहन कर रेडी हुई। और आज मैंने अपने भाई की शर्ट पहनी थी। और स्किन केयर में मैं सिंपली एलोवेरा जेल लगाती हूँ, जो कि अब ख़त्म होने वाला है, और वैसलीन यूज़ करती हूँ। और देख सकते हैं मेरा फुल लुक ये रहा। ये शर्ट एक्चुअली मेरे भाई की है, तो ये मेरे ऊपर थोड़ी सी लूज़ हो रही थी। और उसके बाद फिर मैं चले गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई थी लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुका था और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मुझे भूख भी लग रही थी। और लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर कुछ इस तरह से टाइम पास किया, मतलब कि खिड़की से बाहर झाँक कर। तो बेसिकली आज सुबह मैंने अपना मैनिफेस्टेशन का टास्क और बुक रीडिंग नहीं की थी, तो मैं वहीं करने लग गई थी पानी लेकर। क्योंकि जब आप कोई अफर्मेशन लिखते हो, चाहे यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स को अपनी कोई विश लिखते हो, तो जो वाइब्स होती है ना, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो सारी पानी के अंदर आ जाती हैं। तो अगर आप उसको पीते हो ना, तो आपको अंदर से पॉजिटिविटी महसूस होती है। ये मैंने कहीं वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपनी बुक रीडिंग कंप्लीट की। करंटली मैं एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रही हूँ, और ये बुक बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इसके पहले मैंने एक और बुक पढ़ी थी, जो थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो भी बुक बहुत अच्छी है, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।